हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। आज से हम लोग क्लास 12th का मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल यानी डिफरेंशिएशन। इसके बारे में आप अगर थोड़ा मोड़ा जानते हैं तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि आज से जो हम पढ़ाएंगे हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। जो हल्का फुल्का पहले से जो जानते हैं स्टूडेंट उनके लिए है। जैसे फार्मूला अब पहले से जानते हैं, उसका रिमेंबर कर लिए हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ फार्मूला बता रहे हैं, इस फार्मूला के आप रिमेंबर कर लेंगे और इसी पे डॉक्टर के सी सिन्हा का जो बुक है क्लास 12th का, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो थ्योरी प्रूफ सारा कराएंगे, बट अभी हम डिटेल में पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो पहला फार्मूला है डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन इक्वल टू एन आगे आ जाता है और एन में से घट जाता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। दूसरा है डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का हो जाता है कोस एक्स। और तीसरा है डी बाई डी एक्स कोस एक्स, सी से स्टार्ट होता है तो उसमें माइनस आता है तो माइनस साइन एक्स। यहाँ डी बाई डी एक्स टेन एक्स, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। और सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन होता है, टेन एक्स इंटू सेक एक्स होता है। यहाँ पे देख रहे हैं डी बाई डी एक्स कोट एक्स, सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी से जो स्टार्ट होगा उसमें माइनस जरूर आएगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 7 डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, तो यहाँ भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें भी माइनस है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, यानी कि इसको डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता है डी बाई डी एक्स को। इसका एक्स का मतलब है कि एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ जितना भी हम लोग करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रहेगा तो हम बताएंगे ज़रूर। तो ई के पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ई के पावर एक्स ही होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है डी बाई डी एक्स रूट एक्स का, इसका होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। 9, 10 ये सब रिमेंबर रखेंगे। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है 0। कैसे, हम इसको अभी जस्ट बता दे रहे हैं इन दोनों को। और डी बाई डी एक्स एक्स का होता है 1, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो चलिए डी बाई डी एक्स के एक्स के यहाँ कांस्टेंट है, जैसे 5x रहे, 6x रहे, 8x रहे, 100x रहे तो उसका सिर्फ के हो जाएगा। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है 1/x, 1/x। अब इतना इस फार्मूला को आप रिमेंबर रखेंगे जितना हमने इस वीडियो में बताया है। इतना से हम लोग एक्सरसाइज 11.1 जो डॉक्टर के सी सिन्हा का बुक है उसको हम लोग सोल्यूशन को देख लेंगे, और अगर फार्मूला की ज़रूरत पड़ी तो बताया जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो चलिए इसको पहले समझते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। जैसे इस प्रकार से रहता कि डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 5, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। क्या फाइंड करो? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोलो या डेरिवेटिव बोलो, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। तो कैसे होता, तो आप फार्मूला पढ़े हैं कि डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन रहेगा तो एन जो है से आगे आ जाता है और एक्स ये वाला ज्यों का त्यों लिखते हैं और एन में से घट जाता है, एन माइनस 1, यही पढ़े अभी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एन के जगह पे 5 है और एक्स के पावर एन के रूप में है तो 5 आ जाएगा आगे और
ये एक्स ज्यों का त्यों लिखा जाएगा और 5 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5x⁴। दूसरा हमने बताया था ये फार्मूला d/dx, अगर कोई भी कांस्टेंट रहे तो उसका वैल्यू 0 होगा। ये सब जो फार्मूला है इम्पोर्टेंट है। जैसे ऐसे रहता d/dx 5, ओनली 5 रहता नंबर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता 0। d/dx 100, तो इसका क्या हो जाता 0, क्यों कि ये नंबर है, कांस्टेंट है। ऐसे ही अगर ऐसे रहता d/dx 15, तो इसका क्या हो जाता 0। d/dx 74, तो ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मान क्या हो जाता 0। तो ये रिमेंबर रखेंगे कि जो कांस्टेंट का वैल्यू है हमेशा 0 होता है डिफरेंशिएशन करने के बाद। ये और एक और है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने बताया था d/dx, अगर √x को करना है डिफरेंशिएशन तो इसका होता है 1/2√x, 2√x। कैसे, जो अभी आप फार्मूला ये पढ़े हैं ना d/dx x⁴n n×x⁴n-1, इसी फार्मूला से ये वाला आता है। कैसे आता है इसे हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप इसे रिमेंबर जरूर रखेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन में ये यूज होगा। जैसे हम बता दे रहे हैं, जैसे ये d/dx है कि या √x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x⁴1/2। यस, क्योंकि ये रूट का अर्थ होता है 1/2। तो अब फार्मूला में क्या पढ़े हैं कि जो पावर है आगे आ जाता है, तो ये जो पावर है 1/2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ गया, और x ज्यों के त्यों लिखते हैं, और पावर में से n-1, तो n की जगह पर क्या है 1/2, तो 1/2 -1 घटा दिए, तो ये इधर बच्चा 1/2, इसको जब घटाओगे एलसीएम लेके 1/2 में से 1, तो ये होता है -1/2 आएगा। आप घटा के देख लेंगे तो इसको लिख सकते हैं -1/2। अब ये 1/2 था और इंटू में है तो इंटू में, अब इसका पावर माइनस में है, तो अगर नीचे भेजेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर आप √x को ऐसे लिख सकते हैं x⁴ 1/2, तो x⁴ 1/2 को तो ऐसे लिख ही सकते हैं, तो 1/2 और इसको कैसे लिख सकते हैं √x, तो ये आ गया आपका आंसर। तो देख रहे हैं आप कि यही वाला फार्मूला आया, √x का डिफरेंशिएशन कितना आया 1/2√x, इसलिए आप इस फार्मूला को रिमेंबर रखेंगे। तीसरा हमने ये बताया, आने के लिए सब इसी फार्मूला पे आ जाएगा, जो n×x⁴n-1 है उसी पे, बट रिमेंबर रखना होगा। हमने एक और फार्मूला बताया d/dx, अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे कोई गिनती की संख्या और उसके साथ अगर x लगा रहे, तो उसके साथ सिर्फ ये बचेगा, कांस्टेंट वाला बचेगा। कैसे से देख लो, d/dx जैसे 5x है, 5x है, तो इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा 5। अगर ऐसे रहता d/dx 76x, तो इसका आंसर क्या हो जाता 76। ये कैसे से देखो बता रहे हैं, ये जो कांस्टेंट होता है बाहर निकल जाता है d/dx की, तो बाहर निकाल दो इसको, और ये यहाँ बच जाएगा d/dx इंटू x, और d/dx इंटू एक्स को जानते हैं कि 1 होता है, तो 5 × 1 कितना हो जाएगा 5। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर सकते, इसका पावर 1 था तो 1 आ गया था, और x लिखते और पावर में से घट जाता है, तो 1 - 1, तो क्या होता 1 × x⁴ 0, x⁴ आप जानते हैं कितना होता है 1, तो 1 × 1 कितना हो जाता 1, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाता, और ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करता है तो 5 आ जाता। तो आप सिर्फ उतना नहीं करेंगे, सिर्फ आप याद रखेंगे कि
अगर ऐसे रहे डी बाई डी एक्स 102x तो कितना होगा 102। ये और ये मैच होना चाहिए रिस्पेक्ट में। अगर x के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं तो यहाँ x ही वाला टर्म होना चाहिए तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो गिनती की संख्या के साथ अगर x लगा रहे तो वो गिनती की संख्या हो जाएगा, और अगर x यहाँ पे हटा दिया जाए ऐसे सिर्फ रहता तो 102। तो ये तो कांस्टेंट ओनली कांस्टेंट है, इसमें x वेरिएबल नहीं है तो इसका हो जाता 0। पीछे हम बताए हैं। तो आई होप कि ये जितना भी हमने बताया इम्पोर्टेंट फार्मूला वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कैसे सीना का जो एक्सरसाइज 11.1 है उसे 1 बाय 1 हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट उसे बनाने से पहले आप पहले इस फार्मूला को जितना भी हम बताए हैं ये सारा फार्मूला को आप लोग याद कर लेंगे। बस कैसे याद करेंगे, डी बाई डी एक्स ऐसे भी याद करते डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इक्वल टू ई एक्स, चाहे तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, या डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ऐसे आप रिमेंबर कर लेंगे। सारा के सारा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/x, ये सारा का सारा आप रिमेंबर कर लेंगे, तभी हम लोग आगे का क्वेश्चन बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे।